नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। चुनाव आयोग ने आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर थी। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था और 9 सीटों के तारीखों का ऐलान कर दिया गया। एक सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपको याद होगा कि अयोध्या सीट से लोकसभा में अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और वो सांसद में है। और जब वो संसद पहुंचे थे तो आपने देखा होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबसे आगे आगे अवधेश प्रसाद को लेकर चल रहे थे। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से अयोध्या को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था, लेकिन अयोध्या सीट वो हार गई, बीजेपी हार गई। अब जब वो सांसद बन गए तो उनकी सीट यानी मिल्कीपुर, जहां से वो विधायक थे, उस पर उपचुनाव होना था। लेकिन आज जब विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया तो यूपी के 9 जो सीट हैं उनके तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर पेच फंस गया। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। अब सबके दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो 9 सीटें वो कौन कौन सी जहां पर उपचुनाव होना है। करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव थे, फिर वो सांसद बने, वो सीट खाली हो गई थी। मिल्कीपुर, अयोध्या, हालांकि इस पर उपचुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया है। क्यों नहीं हुआ मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा कटहरी, यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं, ये सीट खाली है। कुंदर की जियाउर रहमान, ये शफीकुर रहमान वर्ग के पोते, ये विधायक थे और ये भी सांसद बन गए, इसलिए सीट खाली हो गई। और सीसामऊ, ये इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सीट खाली थी। इसके अलावा गाजियाबाद, अतुल गर्ग थे जो विधायक थे बीजेपी के, वो सांसद बन गए, ये सीट खाली हो गई। फूलपुर यानी प्रयागराज फूलपुर के प्रवीण पटेल, ये बीजेपी के विधायक थे, ये सांसद बन गए। इसके अलावा खैर विधानसभा सीट है अलीगढ़ की, जहां पर अनूप प्रधान बीजेपी के विधायक थे, वो सांसद बन गए, ये सीट खाली हो गई। मझवा मिर्जापुर से है, डॉक्टर विनोद बिंद हैं और ये निषाद पार्टी के थे विधायक, ये सांसद बन गए, ये सीट खाली हो गई। और मीरापुर, चंदन चौहान, ये आरएलडी की तरफ से विधायक थे, लेकिन ये सांसद बने और ये सीट खाली हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस पर विवाद हो गया, यह मामला कोर्ट में चल रहा है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और जब मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद वहां जीत दर्ज की थी, वो विधायक बने थे, तो उस वक्त जो है उनके उस जीत को चैलेंज किया गया था। चैलेंज किसने किया था ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा, इन्होंने अवधेश प्रसाद की जीत पर सवाल उठा दिए थे और एक हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी थी। और ये मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा था और इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसको लेकर कहा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी इस सीट पर फैसला नहीं किया गया है। तो यानी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा। मिल्कीपुर में चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि 2022 में जब अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से वहां पे चुनाव जीते थे, तो उस वक्त बीजेपी के एक पूर्व विधायक थे गोरखनाथ बाबा, उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए थे और उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। और तब से मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने उस सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। और ये जो सीट है, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई है, क्योंकि ये अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है और इसलिए ये समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहाँ विधायक थे, अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच जब इस पर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया, तब तमाम तरह के सवाल उठे थे। लेकिन अब क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में होने की वजह से अभी इस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना था, जिसमें था कि वायनाड, जहां से राहुल गांधी थे, क्योंकि वो अमेठी को उन्होंने चुना, वायनाड को छोड़ा, तो इसलिए वहां पर भी उपचुनाव होना है और 13 नवंबर को वहां पे उपचुनाव होना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ में वहाँ पे कांग्रेस के जो सांसद थे उनके निधन हो गया,
वसंतराव चौहान साहब थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली, उस पर उपचुनाव। तो नांदेड़ में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के वशीरहाट में भी टीएमसी के सांसद, उनका निधन हुआ था, वहां पर भी अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। यानी 2 सीट है, एक विधानसभा की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और एक लोकसभा की यानी पश्चिम बंगाल की वशीरहाट सीट। इन 2 सीटों पर अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। तो ये है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, परेशान थे कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे कि आखिर किस वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। नमस्कार।